Hello, my dear students and friends. Good afternoon to all of you. You are most welcome on my YouTube channel English with Yes. My dear students, इन दिनों हम लोग जो है एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने एडजेक्टिव की डिफिनीशन के बारे में डिस्कस किए और एडजेक्टिव का प्रयोग किन किन चीज़ों को दर्शाने के लिए किया जाता है, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा किए। आज के इस वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव की काइंड्स की चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश यह रहती है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सारे मटेरियल्स जो हैं, जिस टॉपिक को उठाया जाए वो आप लोगों के पास पहुँचें। इसीलिए मैंने जब नाउन पढ़ाना शुरू किया तो एक वीडियो में सिर्फ नाउन के जो काउंट्स होते हैं, काइंड्स जो होते हैं, उनकी चर्चा की। इसी प्रकार से जब हम प्रोनाउन पढ़ाना शुरू किए तो प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में भी एक ही वीडियो में उसके बारे में भी चर्चा की गई। अगर मान लीजिए आपको भविष्य में कभी भी नाउन के जो काइंड्स होते हैं, प्रोनाउन के जो काइंड्स होते हैं और एडजेक्टिव के जो काइंड्स होते हैं, अगर इनके बारे में जानकारी चाहिए, इनके बारे में अगर आपको कहीं जानना हो तो आप लोगों को एक ही वीडियो में इन सब के जो है काइंड्स मिल जाएं। यही मेरा उद्देश्य रहता है। इसीलिए मैं एक ही वीडियो में सारे काइंड्स जो है आप लोगों को पढ़ाता हूँ। सारे काइंड्स को एक ही वीडियो में उनको मैं बताता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडजेक्टिव के जो काइंड्स होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो है एडजेक्टिव के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा जो होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में क्या किया जाता है, वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में और स्थान के बारे में वर्णन किया जाता है। उसके गुण दोषों की चर्चा की जाती है। उसके रूप रंग, उसके आकार के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जबकि दूसरा जो हमारा एडजेक्टिव का प्रकार है उसे हम रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें हम लोग जो है ऐसे एडजेक्टिव की चर्चा करते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को सीमित कर देते हैं। मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो कि नाउन अथवा प्रोनाउन को क्या करते हैं, सीमित बनाते हैं, उनको लिमिटाइज करते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है एडजेक्टिव की काइंड्स की चर्चा शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। तो पहला हमारा जो है वो है एडजेक्टिव का जो पहला प्रकार होता है डियर स्टूडेंट्स, वो है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, वर्णन, वर्णन करने वाले, वर्णन करने वाले विशेषण, वर्णन करने वाले विशेषण। ऐसे विशेषण जो कि नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में सूचनाएं देते हैं, नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये जो हमारा नाउन है या हमारा जो प्रोनाउन है उसका रूप कैसे है, उसका आकार कैसे है, उसके क्या गुण हैं या उसके क्या अवगुण हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होता है वो दो प्रकार का है डियर स्टूडेंट्स। पहला हमारा क्या है, इसमें पहला हमारा जो है वो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुण वाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा इसमें हमारा क्या है, दूसरा इसमें हमारा है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक। दूसरा हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखें, अब यहाँ पर आपको प्रश्न जो है किस प्रकार से मिलेगा।
कभी कभी इस तरह से पूछते हैं कि एडजेक्टिव के प्रकार कौन कितने होते हैं। तो मेन जो एडजेक्टिव का प्रकार होता है वो दो ही होता है डियर स्टूडेंट्स। पहला हमारा जो है क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। और मान लीजिए क्या किया जाता है, अब जैसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है और प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। अब प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या स्थान के गुण दोषों को प्रदर्शित किया जाता है। अगर मान लीजिए जैसे दे दिया क्या, ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग दे दिया, तो डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछ सकता है प्रश्न में, परीक्षा में आपके प्रश्न क्या बनेगा कि ब्यूटीफुल जो है किस प्रकार का एडजेक्टिव है। अब या तो आपको क्या देगा ऑप्शन में, आपको दे देगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दे देगा, और एक ऑप्शन दे देगा रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव दे देगा, और कोई ऑप्शन इस प्रकार से दे सकता है। तो अगर मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऑप्शन दे रहा है और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, ब्यूटीफुल को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव चुनना चाहिए। या फिर इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ब्यूटीफुल जैसे मान लीजिए मैंने कहा ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो ब्यूटीफुल को आपसे कहेगा क्या, पूछ लेगा कि आपका जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि प्रॉपर एडजेक्टिव है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है ना, कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो इस तरह से जो है परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना होगा, अन्यथा आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को जो है कहाँ कहाँ समस्याएं होती हैं, कहाँ कहाँ उनको दिक्कतें आती हैं, इसीलिए इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताता चलता रहता हूँ। आगे देखें डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरा हमारा जो एडजेक्टिव है वो है हमारा क्या, दूसरा हमारा है रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव की मीनिंग होती है सीमित, सीमित बनाने, सीमित बनाने वाले विशेष, सीमित बनाने वाले विशेषण। ऐसे विशेषण जो क्या करते हैं, लिमिटाइज करते हैं, ऐसे विशेषण जो कि लिमिटाइज कर देते हैं नाउन और प्रोनाउन को, उनको सीमित कर देते हैं। मतलब ऐसे वर्ड इसमें यूज किए जाएंगे जो कि नाउन और प्रोनाउन क्या करते हैं, सीमित बना देते हैं। तो वो कौन कौन से एडजेक्टिव हैं, इसमें हमारा पहला क्या है, इसमें हमारा पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, परिमाण, या इसे आप मात्रा भी कहते हैं, वाचक विशेषण, विशेषण। रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव का दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार है इसका, दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, संख्या, संख्या वाचक विशेषण। हम लोग जो है एक एक विशेषण के बारे में थारोली अध्ययन करेंगे। पहले हम आज यहाँ सिर्फ काइंड्स की चर्चा कर ले रहे हैं, आपको ये मालूम हो जाए कि एडजेक्टिव के प्रकार कितने होते हैं, इसकी भी जानकारी होना आवश्यक है आप लोगों के लिए। तीसरा हमारा जो है क्या है डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव का जो तीसरा प्रकार होता है वो क्या है, पहला हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, दूसरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, तीसरा हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण। अभी हम लोग जो है जब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो कंपैरेटिव जो है हम जो है कंपैरिजन के द्वारा इस चीज़ को पढ़ेंगे, दोनों चीज़ों को कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे, तुलनात्मक तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि
जो ये इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव जो होते हैं और इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होते हैं, इनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। चौथा हमारा नंबर है डियर स्टूडेंट्स, चौथा है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण। 4 हो गए। 5वां देखें, 5वां हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं विभाग सूचक। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं विभाग सूचक विशेषण हो गया। 6वां हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, 6वां हमारा क्या है, 6वां हमारा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार सूचक विशेषण। अभी कुछ और बचे ही हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लें। देखें पहले एक चीज आप इससे समझ लीजिए। बहुत सारी बुक्स में क्या दिया गया है, इस तरह से दिया नहीं गया है, डायरेक्ट जो है क्या किया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दे दिया नंबर 1, प्रॉपर एडजेक्टिव दे दिया नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दे दिया नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ नंबर 4, इस तरह से करके दिया है। मतलब 2 भाग में इसको नहीं विभाजित किए हैं। लेकिन आप लोगों को मेरी ये इच्छा रहती है कि आप लोगों को पूरी चीज़ जो है मालूम होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो एडजेक्टिव का जो डिवीजन है वो 2 ही है। पहला हमारा क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, और दूसरा हमारा क्या है डियर स्टूडेंट, रेस्ट्रिक्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में कौन कौन आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता है, प्रॉपर एडजेक्टिव आता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें क्या किया जाता है, किसी नाउन और प्रोनाउन के गुण दोष, उसकी साइज, उसका कलर, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की जाती है। और दूसरा हमारा जो है इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव जो है, प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि प्रॉपर नाउन से बने हुए होते हैं। जैसे इंडिया से हो गया इंडियन, जैसे अमेरिका से हो गया अमेरिकन, जैसे कश्मीर से हो गया काश्मीरी। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब क्या करना शुरू होंगे, एक एक का जो है हम लोग जब अध्ययन करना शुरू करेंगे तब जो है पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम अब इसको जो है मिटा दे रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव वाला मिटा दे रहे हैं, रेस्ट्रिक्टिव वाला जो और बचा हुआ है उसको लिख रहे हैं। तो ये हो गया आपके 6। 7वां देखें, 7वां इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, 7वां आपका है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का मतलब होता है विस्मयादि बोधक विशेषण। 8वां है हमारा क्या डियर स्टूडेंट्स, 8वां हमारा नंबर है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का मतलब होता है जोर देने वाले, विशेषण। तो इनको आप लोग जो है अच्छे से नोट डाउन कर लें। थोड़ा सा हम एक बार जो है इसकी फिर चर्चा कर लेंगे डियर स्टूडेंट। देखें इसको आप, देखें जैसे मान लीजिए आपका जो रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव होता है उसके कितने प्रकार हैं, उसके 8 प्रकार हैं। और जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में चर्चा किया उसके 2 प्रकार हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कुल टोटल कितने हो रहे हैं,
कुल टोटल जो है आपके 10 प्रकार हो रहे हैं ना। तो पहला हमारा जो था क्या था, डिस्क्रिप्टिव था। दूसरा हमारा क्या है, रिस्ट्रिक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव के जो है क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, और रेस्ट्रिक्टिव के जो होते हैं 8 प्रकार होते हैं। रेस्ट्रिक्टिव में जो है कौन कौन सा एडजेक्टिव आता है, पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम लोग जो है किसी वस्तु की जो मात्रा होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम जो है क्या करते हैं, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की संख्या क्या है उसके बारे में सीखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो और उसमें डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के जो है क्या होते हैं, भी 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा क्या है, डिफिनिट है। डिफिनिट एडजेक्टिव में क्या होता है, कार्डिनल्स होते हैं, ऑर्डिनल्स होते हैं, और क्या होते हैं, इनडिफिनिट होते हैं, और इसमें डिस्क्रिप्टिव भी आपका आ जाता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो है ये किसमें आएगा आपका, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है किसमें आ जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के काइंड में आ जाता है। तो हम लोग जो है जब डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। अगला हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं जो कि प्रश्न पूछने का काम करते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी स्थान की ओर, किसी वस्तु की ओर संकेत देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, कई लोगों की संख्या होती है, कई वस्तुओं की संख्या होती है, उसमें जो है हर एक वस्तु का जो है बोध कराया जाता है। तो जो क्या करते हैं, विभाग के हर चीज का बोध कराते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो कि किसी वस्तु पर जो है, किसी व्यक्ति पर जो है अपने अधिकार को प्रकट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं डिस्टेंस, उनको हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिसके द्वारा हम विस्मय को प्रकट करते हैं, आश्चर्य को प्रकट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव सिर्फ क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव सिर्फ केवल क्या है, केवल एक ही है, वो है व्हाट। हम लोग जो है व्हाट का प्रयोग जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी पढ़े हैं, व्हाट का प्रयोग जो है रिलेटिव में भी पढ़े हैं ना, और एक्सक्लेमेटरी में भी पढ़े हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में भी पढ़े हैं। और यहाँ पर हम व्हाट का प्रयोग जो है कहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम जो है एडजेक्टिव में भी पढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग जो है क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो एक बार फिर से जो है पुरानी चीज़ों को याद दिलाएंगे, आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे जिससे आपको पहचान करने में कोई दिक्कत ना हो। लास्ट हमारा जो है क्या डियर स्टूडेंट्स, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव सिर्फ जो है क्या है, ज़्यादा नहीं है, जैसे आपका होन है, जैसे आपका वेरी है ना। तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी वस्तु के ऊपर जोर देते हैं। जैसे आई सा द थिंग बाई माई ओन आइज, मैंने चीज को अपनी आंख से देखा। तो अब देखो यहाँ पर क्या किया जाए, ओन जो है आई पर क्या कर रहा है, एम्फेसाइजिंग का काम कर रहा है। तो फिलहाल हम डियर स्टूडेंट्स जो है इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल वे में उस समय पढ़ना शुरू करेंगे जब एक एक एडजेक्टिव के प्रकार का अध्ययन करना सीखेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ जो है एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं, सिर्फ इन्हीं की चर्चा की जाएगी। इन सारे काइंड्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि परीक्षाओं में जो है एडजेक्टिव के काइंड्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि दिया गया वर्ड जो है कौन सा एडजेक्टिव है। तो आज हम जो है यहीं पर जो है क्लास को वाइंड अप करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग जो है स्वस्थ रहें, जल्द ही आप लोगों को जॉब मिले, जल्द ही आप लोगों को नौकरी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।